राधे राधे। स्वागत है आज आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं कि हमें अपने घर पर भगवान विष्णु जी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान विष्णु जो कि हमारे और आप सभी के घरों में शालिग्राम अथवा लड्डू गोपाल जी के रूप में विराजते हैं, तो उनका पूजन हमें नित्य ही अपने घर में कैसे करना चाहिए। अथवा जैसे अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, या जैसे अपने घर पर आप भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करते हैं, तो उनका पूजन जब आप करें तो उसके पहले आपको कौन कौन सी तैयारी कर लेनी चाहिए या उनका आपको उस दिन पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं यह जानकारी सब कुछ आपको देने वाला हूं बहुत ही सरल विधि से। यहाँ पर मैंने जो विधि आपके पीछे लिख रखी है इसे कहते हैं षोडश उपचार विधि, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इसी प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। अगर आप घर में डेली पूजन करना चाहते हैं तो इनमें से जो जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी के द्वारा आपको उनका पूजन कर लेना चाहिए। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि नित्य पूजन करने में यह सारी वस्तुओं का आप उपयोग करें। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के कि भगवान विष्णु जी का पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले जब आपको पूजन करना हो तो आप प्रातःकाल नित्य उठ जाइए और पहला काम स्नान करने के बाद आप सूर्य को जाकर के अर्घ्य दिलाइए। इतना करने के बाद मान लेते हैं आप जहाँ घर में आपकी पूजा की अलमारी है अथवा जहां पूजा का मंदिर है आपका घर में, तो आप पूजन करने जाएंगे वहां पर, तो पहला काम आपका जो है मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा ना आपसे, अगर आप डेली घर में पूजन कर रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, अथवा अगर आप जैसे कथा का आयोजन कर रहे हैं अथवा पूर्णिमा एकादशी पर भगवान का पूजन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक लकड़ी की चौकी पर अगर आप चाहें तो लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उस पर जो है हम पूजन करेंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार केले का मंडप भी तैयार कर सकते हैं, एक बांस की छड़ी में झंडा लगा सकते हैं और यहाँ पर ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में जो है उसको यहाँ पर चौकी में आप लगा सकते हैं। तो इतना कार्य आप तब करिएगा जैसे जब आप पूर्णिमा वगैरह पर जब आप भगवान का स्पेशल पूजन करें, लेकिन नित्य पूजन करने में आपको इस प्रकार का विधान नहीं करना। अब हम बात करते हैं कि हमें पूजन करना कैसे है। पहला काम, हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे भगवान का पूजन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है शुद्ध आसन। आपको एक शुद्ध आसन का, पवित्र आसन का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला काम आता है ग्रंथि बंधन। देखिए, पति पत्नी को हमेशा साथ में बैठ करके ही पूजन करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहला काम, जो श्रीमान जी होंगे वे जब पूजा पे बैठेंगे तो उनकी जो श्रीमती होंगी यानी जो उनकी पत्नी होंगी वे उनके दाहिने ओर बैठेंगी। तो जैसे मान लीजिए आप इस प्रकार से बैठे पूजा पर, तो आपके दाहिने ओर आपकी श्रीमती बैठी, आपके बाएं कंधे पर एक अंगोछा रखा जाएगा और उसका दूसरा सिरा जाएगा। आपकी श्रीमती जी एक चुनरी ओढ़े होंगी, तो उसके यानी कि उन दोनों का जो है ग्रंथि बंधन होगा। तो पति पत्नी का जब ग्रंथि बंधन होगा तो आप क्या करेंगे, अपने अंगोछे में कुछ अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा रख करके किसी मान्य ब्राह्मण अथवा एक 9 साल से छोटी कन्या के द्वारा आपको अपने दोनों लोगों का ग्रंथि बंधन करवा लेना है, गांठ जुड़वा लेनी है, ताकि पूजन का आपको संपूर्ण फल मिल सके। और यह बहुत ही आवश्यक कार्य होता है ग्रंथि बंधन। ठीक, इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। अब दीपक जो है, अगर आप घी का दीपक प्रयोग में लाते हैं तो आपको जो है अपने बाएं ओर यहाँ पर घी का दीपक यहाँ पर रखना चाहिए, और अगर आप तिल के तेल का दीपक इस्तेमाल करते हैं पूजा में तो आपको अपने दाहिने इस जगह पर रखना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो 2 गोले बना रखे हैं, बायां वाला गोला जो है घी के दीपक के लिए रहेगा, दाहिना वाला गोला तिल के तेल के दीपक के लिए रहेगा। अब अगला कार्य आता है आचमन। देखिए, बिना आचमन करे हर एक पूजा का फल आपको नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसके बाद हमारा आएगा आचमन। तो एक तांबे की अथवा पीतल की छोटी सी गिलास होती है, इस प्रकार की छोटी सी, उसे कहते हैं पंचपात्र, और इसमें एक छोटी सी चम्मच पड़ी होती है, इसे कहते हैं आचमनी। तो हम क्या करेंगे, इसमें गंगा जल अथवा शुद्ध जल तैयार कर लेंगे, तो इसके द्वारा हम करेंगे आचमन। अगर आपके पास ये ना हो तो इसके स्थान पर आप तांबे या फिर पीतल का एक लोटा और उसमें आम का पत्ता डाल करके आप काम चला सकते हैं, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है आचमन की। हम क्या करेंगे, जो हमारा दाहिना हाथ है इसको हम कुछ इस प्रकार से फैला लेंगे, थोड़ा सा मोड़ेंगे, ठीक, और मोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये जो अंगूठा है और ये जो सबसे किनारे वाली उंगली है, इन दोनों को हम अलग कर लेंगे, और इस प्रकार से अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढा बन जाता है। इसी में हम बाएं हाथ से इसमें जल ले लेंगे आचमनी से, और इसमें रख करके श्रीमती और मतलब जो उनके पति हैं दोनों लोग बैठ करके आचमन करें। जल लिया, माथे में लगाया, इस प्रकार से ग्रहण कर लिया।
और नीचे यहाँ पर कुछ 3 मंत्र लिख करके आ रहे होंगे, तो इन 3 मंत्रों को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। और इस पूरी पूजा में मैं आपको कोई भी मंत्र पढ़ने को नहीं कहूंगा, बस इन 3 मंत्रों को आप अवश्य पढ़िए कि ओम केशवाय नमः, माथे में लगाइए, जल ग्रहण कर लिया। फिर से ओम माधवाय नमः, माथे में लगा करके जल ग्रहण कर लीजिए। तीसरा आएगा ओम नारायणाय नमः, माथे में लगाइएगा, जल ग्रहण कर लीजिएगा। और चौथी बार में आप जल फिर से लीजिए, अपने दोनों हाथों को धो लीजिए और जो अंगूठे का मूल भाग होता है इससे अपने दोनों ओठों को पोंछ लीजिएगा, फिर से हाथ धो लीजिए उसी आचमनी से। अब इसके बाद आता है पवित्री। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कुशा की पवित्री हो तो आप पहन सकते हैं अनामिका उंगली में, ये वाली अनामिका उंगली होती है। जरा इनके नाम याद कर लीजिए, ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये आपकी आती है कनिष्ठिका। इस प्रकार से 5 उंगली हमारे हाथों में होती है। तो पवित्री हमें अवश्य पहननी चाहिए पूजा करते समय। तो अब क्या करेंगे, अनामिका उंगली में अगर कुशा की पवित्री आपके पास हो तो आप उसे पहन लीजिए, अथवा आप जो है सोने, चांदी या पीतल की अंगूठी भी पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद मित्रों, अब आप क्या करेंगे, इसी आचमनी के द्वारा गंगा जल आप क्या करेंगे, सभी पूजन सामग्री के ऊपर, अपने ऊपर और अपने आसन के ऊपर आपको छोड़ लेना है, ताकि हर एक वस्तु पवित्र हो जाए। अब इतना करने के बाद आपका आता है संकल्प। बिना संकल्प करे पूजा का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि संकल्प में हम क्या करते हैं, उन देवी देवताओं से हम आग्रह करते हैं कि हम उनका पूजन करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, आप अपने दाहिने हाथ में, अगर आपके पास पान का पत्ता हो तो आप पान का पत्ता उपयोग में ला सकते हैं। दाहिने हाथ में आपको एक पान का पत्ता रख लेना है, उसमें आपको 1 सुपारी, अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा, जो कि आप जो है संकल्प के रूप में रखें, उसको आपको रख लेना है। और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, आज हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। अब जैसे एकादशी हो तो आप एकादशी कह दीजिए, पूर्णिमा हो तो पूर्णिमा कह दीजिए, सत्यनारायण कथा अगर आप सुन रहे हैं तो पंडित जी तो आपके लिए संकल्प पढ़ेंगे ही। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब है, अगर आप नित्य ही पूजन करते हैं तो आप वही कह दीजिए कि हे भगवान, आज हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इतना कहने के बाद आपको यह कहना है कि हे भगवान, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। आपके पूजन के पहले हम गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। और फिर इतना कहने के बाद आपके अंदर जो कुछ भी मनोकामना है उसको आप भगवान से कहिएगा। इतना करने के बाद माथे में लगा करके गौरी गणेश जी के पास में अर्पित कर दीजिए। अब आप कहेंगे गौरी गणेश क्या होते हैं, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रविर विनायकस चंडी ईशो विष्णु तथैव च अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमे तु महाद्भयम्। यानी कि सबसे पहले सूर्य भगवान का, फिर गणेश भगवान का, फिर गौरा जी का, फिर भगवान शंकर, फिर भगवान विष्णु का पूजन हमें करना चाहिए। तो सूर्य देवता को आप अर्घ्य दे आए हैं। और किसी भी पूजन को करने के पहले गौरी गणेश जी का पूजन अत्यंत अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना फल ही नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ना, छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हम जो है पूजा तो बहुत करते हैं, हमें फल नहीं मिलता। तो जैसे हमने कहा ना, आचमन, अगर आप आचमन नहीं करेंगे तो पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। फिर एक आता है आसन, अगर आप आसन पर बैठ के पूजा नहीं करेंगे तो भी फल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अंत में मैं आपको आसन से संबंधित 2 बातें ऐसी बताऊंगा जो कि आप कभी आज तक शायद जाने ही ना हो, और इसी कारण आपको कहो उसका फल ना मिलता हो, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन गौरी गणेश जी का पूजन हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। गौरी गणेश क्या होते हैं, तो महिलाएं जानती होंगी कि जब एक सुपारी में कलावा लपेट दिया जाता है तो वो बन जाते हैं गणेश जी, और जब एक गोबर की गौर होती है तो उसे कहते हैं गौरा जी। तो यही हमारे गौरी गणेश होते हैं। इनका पूजन हमें किसी भी शुभ काम को करने से पहले करना चाहिए। आप क्या करेंगे, गौरी गणेश जी को आप इस चौकी पर विराजमान कर देंगे, अथवा अगर आप डेली घर में पूजन कर रहे हैं तो आपके पूजन की अलमारी में होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर स्थापित करेंगे इस प्रकार से कि गणेश भगवान हमारे दाहिने हो और गौरा जी हमारे बाएं हो। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं इनका पूजन आपको छोटी विधि से करवाऊंगा, क्योंकि इनका पूजन आप पंचोपचार विधि से भी कर सकते हैं कि 5 वस्तुओं के द्वारा हमने भगवान का पूजन करा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पूजन सामग्री लिख रखी है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध माने होता है रोली या जैसे चंदन। तो आप क्या करेंगे, गंध के लिए आप क्या करेंगे, पहला काम आपको इस अनामिका उंगली के द्वारा और अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से रोली को अथवा चंदन को आपको ले लेना है, और भगवान गणेश पर आपको 1 बार, 3 बार, 5 बार आपको टीका लगा देना है। फिर महिलाएं जो है इसी अनामिका उंगली अंगूठे के द्वारा सिंदूर जो है गौरा जी पर अर्पित करेंगी, और जो बच जाएगा वो अपनी मांग में भर सकती हैं। इतना करने के बाद अगला बारी आती है पुष्प की। तो गणेश भगवान पर और
गौरा जी पर आपको पुष्प अर्पित कर देना चाहिए। फिर अगली बारी आती है धूप बत्ती। धूप बत्ती पूजा करने के समय आपने जलाई होगी, तो आप क्या करेंगे, धूप बत्ती को आपको ले लेना है और 3-3 बार आपको दोनों को दिखा देना है। इतना करने के बाद धूप बत्ती को आपको एक जगह रख देना है और आपको उसका करा देना है आचमन। जब जब मैं आपसे कहूंगा आचमन, तो आचमन का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए धूप बत्ती है, तो धूप बत्ती का जब हमें कराना पड़ेगा आचमन, तो हम आचमनी में जल ले लेंगे और चारों ओर उसके घुमाते हुए ला करके आगे टपका देंगे। इसे ही कहते हैं आचमन कराना। तो हमने धूप बत्ती दिखा दी। अगली बारी आती है दीपक की। तो आप कपूर का या फिर घी की बत्ती का आप एक और दीपक तैयार कर लीजिए अलग से, ठीक है। और दोनों को आपको जो है 3-3 बार दिखा देना होता है इस प्रकार से, और फिर दीपक को आपको एक जगह रख देना है। ध्यान रहे, दीपक को आपको कभी भी भूमि पे नहीं रखना चाहिए। कुछ आप प्लेट में कर दीजिए अथवा पान के पत्ते में, इस प्रकार से। न चैव स्थापित दीपम साक्षात भूमौ कदाचन, कभी भी दीपक को सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। और फिर दीपक का आपको मतलब करा देना चाहिए आचमन। आचमनी में जल ले लीजिए अथवा आम के पत्ते से, और चारों ओर घुमाते हुए जो है इस जगह टपका दीजिए। इतना करने के बाद अपने दोनों हाथों को आप धो लीजिए। अब आप किसी दोने में, कटोरी में आप क्या करें, अथवा तांबे या पीतल की मतलब कटोरी आपके पास हो, तो उसमें आप जो है नैवेद्य जैसे बताशा, पेड़ा, फल इत्यादि जो आप भोग सामग्री आप लेकर के आए होंगे, तो आपको इन्हें अर्पित कर देनी चाहिए। अथवा जैसे घर में अगर आप डेली पूजन कर रहे हैं तो किशमिश मेवा आपके यहाँ घर में होगी, तो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने इनका भोग लगा दिया। अब गणेश गौरी जी का आपको करा देना है आचमन। आप क्या करेंगे, इनके चारों ओर घुमाते हुए ला करके जल आपको इनके आगे टपका देना है, ठीक, आचमन हेतु, कि हे भगवान आप अपना मुख शुद्ध कर लीजिए। इस प्रकार से आपको मन ही मन भाव करना चाहिए। और इतना करने के बाद आपको इन दोनों पर कुछ दक्षिणा अर्पित कर देनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं शालिग्राम जी की ओर। मित्रों, अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देखते आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक ध्यान से बात और समझ लीजिए कि इस पूरे को अगर आप देखेंगे तभी आपको जो है पूरी जानकारी मिलेगी, अथवा यहाँ से अगर आपने मिस कर दिया तो आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। है बड़ा आसान, बहुत आसान है और बहुत लंबा भी है, लेकिन आसान है। लोग जो है देख के डर जाते हैं। पहला काम आता है ध्यान। अब देखिए, भगवान शालिग्राम जी के पूजन की ओर हम बढ़ रहे हैं। शालिग्राम हो अथवा लड्डू गोपाल जी हो, दोनों हैं एक ही, बस खाली उनके जो है रूप अलग अलग होते हैं। तो हम पहला काम क्या करेंगे, भगवान शालिग्राम अथवा लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ पर चौकी पर विराजमान होंगे, ठीक। हम पहला काम पूजन करने के पहले पहला काम हमारा आता है ध्यान। हम उन देवी देवता का ध्यान करेंगे जिनका हम पूजन करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ में आपको एक फूल रख लेना चाहिए और भगवान विष्णु जी की छवि जैसे आप आज तक देखते चले आए हैं उसी प्रकार से, यहाँ पर देखिए फोटो आ रही होगी भगवान विष्णु की, उस छवि का आप उस प्रकार से ध्यान कर लीजिए। एक फूल लेकर के भगवान विष्णु का आप ध्यान करिए, माथे में लगा लीजिए और वहीं पर सिंहासन के पास में भगवान के पास अर्पित कर दीजिए। इतना करने के बाद आता है आवाहन। देखिए, आवाहन भी पूजा का एक क्रम है, लेकिन भगवान शालिग्राम जी में आवाहन की आवश्यकता नहीं होती। या लड्डू गोपाल जी जैसे अगर हैं, बहुत समय से आप पूजन करते चले आए हैं, तो उनमें आपको आवाहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें पहले से ही देवी देवता विराजित हैं। लेकिन अगर कोई नई मूर्ति है तो आपको उसमें जो है कराना पड़ेगा आवाहन। तो आप क्या करेंगे, आवाहन के लिए एक पुष्प माथे में लगा लीजिए और भगवान के पास अर्पित कर दीजिए। लेकिन शालिग्राम जी में आवाहन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अगला आता है आसन। अब भगवान को हम आसन भी देंगे बैठने के लिए। मन ही मन भाव करिए कि भगवान को आप आसन दे रहे हैं। तो दाहिने हाथ में आपको एक फूल ले लेना है, माथे में लगा लेना है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु आप इस आसन को ग्रहण करिए और इस पर विराजिए, आपको वहां पर अर्पित कर देना है। अब यहाँ से जो है मेन पूजा शुरू होती है। आप क्या करेंगे, एक पीतल की अथवा तांबे की थाली में, ठीक, आपको रोली को जो है गीला कर लेना है हल्का सा और स्वास्तिक का आपको निर्माण कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको कुछ जो है अच्छी सी तुलसी पत्ती लेनी है, तुलसी दल जिसे कहते हैं, तुलसी दल आपको लेना है और आपको थोड़ा सा उसमें चंदन लगा लेना है पीले रंग का। इतना करने के बाद जो स्वास्तिक आपने बनाया है इस पर आपको जो है तुलसी की पत्तियों को रख देना है। इतना करने के बाद भगवान शालिग्राम जी को अथवा लड्डू गोपाल जी को आसन में से उठा लीजिए और प्रेम पूर्वक जो है तुलसी दल पर भगवान को बैठा दीजिए। अब इतना करने के बाद अब बारी आती है पाद्य की। आप क्या करेंगे, तांबे अथवा पीतल के लोटे में आपको जो है गंगा जल अथवा शुद्ध जल आपको भर लेना है और उसके द्वारा आपको भगवान को पाद्य अर्पित करना है। भगवान के चरणों को धोने के लिए पाद्य अर्पित करा जाता है। होता है जल ही, लेकिन मन ही मन पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, अर्थात भगवान के चरणों का आप ध्यान करिए
कि हम भगवान के चरणों का स्नान करा रहे हैं। और आप क्या करेंगे, उसी का भाव करते हुए आपको जो है जल को भगवान पर अर्पित कर देना है। अगर लड्डू गोपाल जी का मूर्ति है तो आप जो है उनके चरणों में जल को अर्पित करिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। और फिर बारी आती है आचमन की, पुनः मतलब भगवान पर हल्का सा आपको जल फिर से अर्पित कर देना चाहिए। अब इतना करने के बाद फिर से आता है अर्घ्य। मित्रों, अगर आपको कुछ जो है ना समझ में आए तो नीचे एक फ़ोन नंबर दिया होगा, तो उस पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। अगली बारी आती है अर्घ्य की। अर्घ्य के लिए क्या करेंगे, देखिए, अगर आप नित्य ही पूजन कर रहे हैं भगवान का, डेली अगर आप करा रहे हैं, तो इनमें से जो जो आपसे बन पड़े वो वस्तु आपको भगवान पर अर्पित करनी चाहिए। आवश्यक नहीं कि डेली पूजन में आप इतना सा मतलब करें, लेकिन प्रयास करें किसी विशेष अवसर पर आपको इसी प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। अब अर्घ्य कैसे अर्पित करेंगे, तो एक दोने में अथवा कटोरी में आपको जो है पहले थोड़ा जल भर लेना चाहिए, शुद्ध जल आपको भर लेना चाहिए। फिर थोड़ा उसमें अक्षत आप रख लीजिए, रोली थोड़ी छोड़ लीजिए उसमें, तो रोली, अक्षत, फूल, इस प्रकार से थोड़ी दूब भी आप उसमें छोड़ सकते हैं। और इतना करने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस प्रकार से आपको अपने हाथों में उसको पकड़ लेना चाहिए। और फिर आपको मन ही मन भाव करना है कि आप भगवान विष्णु जी के आप हाथों को धुलवा रहे हैं और इस प्रकार से अपनी ओर मुख करते हुए भगवान पर आपको इस प्रकार से अर्पित कर देना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की अगर मूर्ति में फिर से आपसे कह दे रहा हूं तो उनके हाथों पर अर्पित करना चाहिए, और शालिग्राम जी पर है तो आप उन पे ऐसे ही अर्पित कर दीजिए। अगला फिर से आता है आचमन। तो आचमन कराने के लिए आपको जो है शुद्ध जल भगवान पर अर्पित करना चाहिए। अब अगली बारी आती है स्नान की, तो स्नान आप कराएंगे शुद्ध जल से, तो भगवान पर सीधे आपको शुद्ध जल अर्पित कर देना चाहिए पूरे शरीर पर। और फिर आपको करा देना है आचमन, यानी कि फिर से शुद्ध जल भगवान पर आप अर्पित करिए। अब इतना करने के बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनकी व्यवस्था करिए आप। पहला आता है दूध। तो देसी गाय का कच्चा दूध आप प्रयास करें और उसके द्वारा आप भगवान को स्नान कराएं। और फिर आपको भगवान के ऊपर थोड़ा शुद्ध जल छोड़ देना चाहिए आचमन हेतु। फिर दही आता है, तो गाय का ही दही आप भगवान पर चढ़ाइए और फिर थोड़ा सा आप उनका करा दीजिए आचमन, अर्थात भगवान पर थोड़ा जल छोड़ दीजिए। और फिर अगली बारी आती है घी की। हम क्या करेंगे, गाय का ही घी होना चाहिए, उसी के द्वारा भगवान को फिर से उन पर अर्पित करिए और उनका आप करा दीजिए आचमन। फिर आता है शहद। शुद्ध शहद लीजिएगा, उसके द्वारा भगवान को स्नान कराइए, फिर उन पर आप करा दीजिए आचमन, थोड़ा जल छोड़ दीजिए। फिर से आएगा शक्कर, शक्कर छोड़िएगा और फिर भगवान का आप करा दीजिएगा आचमन, पुनः जल छोड़ दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं दूध के बाद आचमन, फिर दही के बाद आचमन, हर एक के बाद आपको आचमन कराना है। अब ये जो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर था जो आपने अर्पित करा, थोड़ी थोड़ी मात्रा उसकी बचा लीजिएगा और उसको एक कटोरी में मिक्स करके इन पांचों का बना लीजिए पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को जब मिक्स कर लिया जाता है तो पंचामृत बन जाता है। उस पंचामृत के द्वारा भगवान को स्नान कराइए और फिर उनका आपको करा देना चाहिए आचमन। और फिर बारी आती है शुद्ध जल की। तो यहाँ पर आप शुद्ध जल अथवा गंगा जल को भगवान पर अर्पित करिए उनका स्नान कराने हेतु, ताकि जो है सभी जैसे जो दूध, दही, घी इत्यादि आपने अर्पित करा है तो वैसा अच्छे से छूट जाए। अब इतना करने के बाद आपको जो है केसर और चंदन को आपस में मिला लेना है और उसके द्वारा आपको गंध वाला स्नान भगवान पर कराना है। इसे कहते हैं गंधोदक स्नान। तो केसर चंदन को मिक्स करके उसके द्वारा जब उसका अच्छा सा घोल तैयार हो जाए तो आपको भगवान पे स्नान कराना है और फिर आपको उन्हें शुद्ध जल के द्वारा पुनः स्नान कराना है और फिर आपको उनका करा देना है आचमन। यहाँ पर आकर के मित्रों आपका जो है स्नान पूरा हो गया। अब अगर आप भगवान का डेली घर में स्नान कराते हैं तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल पड़ सकता है इतनी सारी सामग्री के द्वारा उन्हें स्नान कराना, तो आप मात्र शुद्ध जल के द्वारा भगवान को स्नान कराइए और आचमन करा दीजिए। अब यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, भगवान का जो विग्रह है उसको आप अच्छे से उठा लीजिए ध्यानपूर्वक और फिर उसको आपको एक शुद्ध कपड़े के द्वारा, साफ कपड़े के द्वारा आपको उन्हें अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। ध्यान रखिए पोंछते समय आपको अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना है, इन्हीं उंगलियों के द्वारा आपको अच्छे से भगवान को पोंछ लेना है और फिर उन्हें वापस से उनके सिंहासन में विराजमान कर देना है। अब बारी आती है वस्त्र की। लड्डू गोपाल जी अगर आपके हैं घर में तो उनके लिए मार्केट में वस्त्र पहले से आते हैं, तो आप जा करके जो है मार्केट से वस्त्र आप ले ही आएंगे और उनको आप नए वस्त्र अथवा जो अगर आप डेली स्नान करा रहे हैं तो आपके यहाँ वस्त्र पहले से होंगे तो आप उन्हें वस्त्र पहना दीजिए। लेकिन शालिग्राम जी को वस्त्र आप कैसे अर्पित करेंगे, तो सूती कलावे को आप ले लीजिए और हाथों में 3 फेरा घुमाते हुए तोड़ लीजिएगा उसको और फिर शालिग्राम जी को आप अर्पित कर दीजिएगा और फिर उनका आपको करा देना है आचमन।
अब आप क्या करेंगे, आचमनी में आपको जल लेना है और चारों ओर घुमाते हुए भगवान के आगे आपको किसी दोने में टपका देना चाहिए। फिर बारी आती है उपवस्त्र की। अब उपवस्त्र क्या है, तो फिर से आपको एक सूती कलावा लेना है और 3 बार उसको घुमाते हुए तोड़ लीजिएगा। 3 फेरा जब हो जाए तो उसको भगवान शालिग्राम जी पर आप अर्पित कर दीजिए और फिर उनका आप करा दीजिएगा आचमन। अब शालिग्राम जी को यज्ञोपवीत भी अर्पित किया जाता है, लड्डू गोपाल जी में इनकी आवश्यकता नहीं। लेकिन आप क्या करेंगे, शालिग्राम जी को यज्ञोपवीत अर्पित करने के लिए आप एक जनेऊ ले लीजिए और थोड़ी उसमें हल्दी लगा लीजिएगा और भगवान पे चढ़ा दीजिएगा और फिर उनका आप करा दीजिएगा आचमन कि जल लेकर के चारों ओर घुमाते हुए आगे लाकर टपका दीजिए। इतना हो गया। अब अगली बारी आती है गंध की। गंध अर्थात चंदन। आप क्या करेंगे, चंदन अथवा रोली आप जो है शालिग्राम जी पर अर्पित करेंगे। तो अनामिका उंगली और अंगूठे के माध्यम से आप भगवान पर गंध चढ़ाइए। फिर अगली बारी आती है सफेद तिल की। भगवान विष्णु पर अक्षत नहीं चढ़ता तो उन पर जो है सफेद तिल चढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, सफेद तिल जो है उन पर थोड़े अर्पित कर देंगे। फिर अगली बारी आती है पुष्प की। भगवान विष्णु पर आपको जो है पुष्प अर्पित करने चाहिए। अब इसके बाद अच्छा, भगवान विष्णु को जो है कौन कौन से पुष्प अत्यंत प्रिय हैं और किस पूजन को अर्पित करने से कौन सा फल मिलता है, तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है तुलसी की। तो भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए तुलसी दल आपको गंगा जल में डुबो करके भगवान विष्णु पर अर्पित करना चाहिए और तुलसी मंजरी भी आपको भगवान पर अर्पित करनी चाहिए। लेकिन एक नियम है कि मंजर्या पत्र साहित्यम अपेक्षितम, अर्थात जो तुलसी की मंजरी होती है तो उसको जब आप अर्पित करेंगे भगवान पर तो थोड़ी उसमें जो है तुलसी की पत्तियां भी पीछे लगी होनी चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि तुलसी मंजरी आप जब अर्पित करें तो थोड़ी उसमें पीछे ही तुलसी की पत्ती भी लगी होनी चाहिए। अगली बारी आती है दूब यानी कि दूर्वा। तो भगवान पर आपको दूर्वा अब अर्पित करनी है। फिर अगली बारी आती है अलंकार की। शास्त्रों में कहा गया है अलंकारा प्रिया विष्णु जलधारा प्रिया शिवा नमस्कार प्रिया सूर्य ब्राह्मणा मधुरा प्रिया, यानी भगवान विष्णु को अलंकार बहुत ज्यादा प्रिय है और शंकर जी को जल की धारा और सूर्य को नमस्कार, ब्राह्मण को मधुरता। तो भगवान विष्णु पर आपको अलंकार हेतु आप जो है बैजंती की माला और जैसे और भी फूलों की माला आती हैं तो इत्यादि आप जो है मतलब भगवान पर अर्पित कर सकते हैं। उनका अलंकार करने के लिए तुलसी की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। इतना आप कर लीजिए। फिर अगली बारी आती है धूप बत्ती की। धूप बत्ती शायद अब तक जो है बुझ गई होगी, तो एक नई धूप बत्ती आप बना लीजिए अथवा हो तो उसी से करा दीजिएगा। 3 बार भगवान विष्णु को आपको जो है धूप बत्ती दिखा देनी है और फिर धूप बत्ती को आपको एक साइड में रख देना है, उसका आपको करा देना है आचमन। इसके बाद बारी आती है दीपक की। तो कपूर का अथवा घी की बत्ती का आपको दीपक तैयार कर लेना है, उसके द्वारा आपको भगवान का करा देना है, दीपक दिखा देना है भगवान को 3 बार 5 बार 7 बार इस प्रकार से, और फिर उसका आपको करा देना चाहिए आचमन। आचमन कैसे कराएंगे, तो चारों ओर दीपक के घुमाते हुए ला करके आगे टपका दीजिएगा, आचमन हो गया। अब अगली बारी आती है नैवेद्य की। तो भगवान विष्णु जी की आरती में है कि चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो भगवान विष्णु को जब आप नैवेद्य अर्पित करें तो कदली फल यानी कि केले का फल हो, मेवा होना चाहिए, बताशा होना चाहिए, गेहूं का आटा जिसे आप कहते हैं पंजीरी, तो इत्यादि आप जो है भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अथवा जैसे पेड़ा वगैरह है, अगर आप मार्केट से लेकर के आते हैं तो भी आप अर्पित करिए भगवान पर। अब नैवेद्य अर्पित करने के बाद यहाँ लिखा है 5 मुद्रा और 2 आचमन। भगवान को आपको पहले 5 मुद्राएं दिखानी है। तो ध्यान से मेरी उंगलियों को आप देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, अंगूठा, कनिष्ठिका और ये आती है अनामिका। इन तीनों उंगलियों को आपको मिला लेना है और भगवान को आपको पहली मुद्रा इस प्रकार से दिखानी है। अब फिर आप क्या करेंगे, धीमे से आप इस कनिष्ठिका उंगली को हटा लेंगे और बीच वाली उंगली को ला करके रख देंगे, यह आपकी दूसरी मुद्रा हो गई। फिर आप अनामिका को हटा करके तर्जनी को लगा दीजिए, ये आपकी हो गई तीसरी मुद्रा, और फिर अनामिका को मिला लीजिए चौथी, और फिर इस प्रकार से आ गई 5वीं। तो ये 5 मुद्राएं आपको भगवान को इस प्रकार से दिखानी है और फिर भगवान विष्णु का आपको 2 बार करा देना है आचमन। इतना करने के बाद अगली बारी आती है क्रोधवर्धन की। इसका अर्थ होता है कि दोनों हाथों की अनामिका उंगलियां जो होती हैं ये वाली, इनमें आपको जो है चंदन लगा लेना है गीला, और इस प्रकार से आपको भगवान पर चंदन के छींटे मारने हैं हल्के से। अब इसके बाद बारी आती है फल की। तो फल आपको भगवान पर अर्पित करने चाहिए और उनका फिर आपको करा देना चाहिए भगवान का आचमन। अगला है तांबूल।
तो एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची इत्यादि रख लीजिए और भगवान पर आपको अर्पित कर देना चाहिए। इसे ही कहते हैं तांबूल। और फिर आपको जो है भगवान का करा देना है आचमन। अब अगली बारी आती है दक्षिणा की और आरती की। तो भगवान पर आपको जो है दक्षिणा अर्पित कर देनी है और फिर आपको उनकी करनी है आरती। आरती के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को कि आपको क्या करना है, एक पीतल की अथवा तांबे की थाली में आपको रोली के द्वारा स्वास्तिक या फिर अष्टदल कमल, जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है, आपको इस प्रकार से इन दोनों में से किसी एक को बना लेना है। और फिर आपको एक कपूर अथवा घी की बत्ती को आपको उसका दीपक आपको यहाँ पर रख लेना है स्वास्तिक के ऊपर। थोड़े से आपको इसमें फूल छोड़ लेने हैं, थोड़े अक्षत छोड़ लीजिएगा और फिर आप उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। इतना करने के बाद अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और घंटा शंख बजाते हुए आपको भगवान की करनी है आरती। अब इतना करने के बाद भगवान विष्णु का जो स्वरूप है उसका मन ही मन ध्यान करिए और सबसे पहले आपको भगवान विष्णु के चरणों में 4 बार उनकी आरती करनी चाहिए गोल गोल घुमाते हुए। फिर भगवान के नाभि मंडल में आपको जो है 2 बार आरती करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु का मन ही मन मुख ध्यान करिए, उनका आपको जो है उनके मुख में 1 बार आरती करनी है। और फिर इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु के समस्त अंगों में 7-7 बार आपको आरती करनी चाहिए। यही आरती का मुख्य विधान कहा जाता है। और इसके बाद आपको जो है उस आरती की जो थाली है, जो दीपक है, उसका आपको करवा देना है आचमन। फिर सभी लोग आरती ले लें और आरती लेने के बाद आपको अपने स्थान पर बैठ जाना है। अब बैठने के बाद आपको शंख में जल ले लेना है, दोनों हाथों में उसको अच्छे से पकड़ लीजिएगा और भगवान के चारों ओर घुमाते हुए ला करके अंत में उन्हीं के आगे आपको निवेदित कर देना है। और फिर शंख का जल आपको अपने ऊपर और सभी भक्तजनों के ऊपर आपको अच्छे से उसे छोड़ लेना चाहिए। करने के बाद पहला काम, भगवान विष्णु को पुष्पांजलि अर्पित करी जाती है। तो इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ में एक फूल ले लीजिए और माथे में लगा करके ओम विष्णवे नमः कहते हुए भगवान विष्णु के पास में उसे अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में एक फूल रख सकते हैं और फिर आपको भगवान की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। अगर संस्कृत में आपको आती हो तब भी कर सकते हैं, नहीं आती हो तो जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देवा, अथवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इत्यादि जो अनेकों अनेक प्रार्थना है जो आपको आती हो, अथवा हिंदी में भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है प्रदक्षिणा की। तो भगवान विष्णु के लिए शास्त्रों में 4 प्रदक्षिणा कही गई हैं। प्रदक्षिणा का अर्थ अगर आप ना जानते हो तो ये होता है कि देवी देवताओं को अपने दाहिने ओर रखते हुए उनके चारों ओर घूमना। अगर संभव हो सके तो भगवान के चारों ओर आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ना हो सके तो अपने स्थान पर भी आप 4 बार घूम सकते हैं। इतना करने के बाद बारी आती है क्षमा प्रार्थना की। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और बड़े भावपूर्वक अपने दाहिने हाथ में आपको एक फूल रख लेना चाहिए और भगवान विष्णु से मन ही मन क्षमा प्रार्थना को करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमने आज आपका पूजन करने का पूरा प्रयास करा, अतः हे प्रभु, अगर पूजन करते समय कुछ अगर त्रुटि हो गई हो, कुछ वस्तु अगर ना उपलब्ध हो पाई हो, तो आप भगवान उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। और जो आप इसमें जो है ऐड करना चाहें अपनी ओर से उसको भी आप कर सकते हैं, अथवा एक श्लोक आप पढ़ सकते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। इस प्रकार से आपको भगवान की क्षमा प्रार्थना अच्छे से कर लेनी चाहिए। अब क्षमा प्रार्थना के बाद बारी आती है समर्पण की। अब आप क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ में आपको इस आचमनी के द्वारा एक आचमनी आपको जल ले लेना है और आपको बोलना है अनेन कृतेन पूजनेन श्रीमन नारायण प्रियताम नामम। इतना कहने के बाद आपको जल को माथे में लगा लेना है और भगवान विष्णु के सामने उसको आपको अर्पित कर देना चाहिए। अब अगली बारी आती है चरणोदक की। बहुत ही महत्वपूर्ण, दुनिया के लाखों करोड़ों कामों को छोड़ करके हमें पहले इसे ग्रहण करना चाहिए। कहा भी गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु का जो चरणोदक होता है उसे ग्रहण करने से अकाल मृत्यु हर जाती है, सभी रोगों का नाश हो जाता है और चरणामृत ग्रहण करने से कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो इससे आपको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अगली बारी आती है तुलसी की। तो जो भगवान को आपने तुलसी दल बीच में अर्पित करी थी तो उसी का आपको एक अंश स्वयं ग्रहण कर लेना चाहिए और सभी भक्तों में आपको बंटवा देना चाहिए। अंत में आता है नैवेद्य। जो कुछ भी आपको भगवान को आपने भोग लगाया था तो उसका एक अंश स्वयं ग्रहण कर लीजिए और थोड़ा जो है बाकी सभी लोग
ले लीजिए। अब मैंने आपसे बीच में कहा था कि आसन के ऊपर हम बहुत ही विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हम लोग पूजन आरंभ करते हैं आसन पर बैठ करके, और फिर पूजन समाप्त होने के बाद हम आसन से उठ जाते हैं। लेकिन 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, पूजन करते समय आपको कभी भी आसन को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि आसन से जब आप उठें पूजन करने के बाद, तो भगवान विष्णु को आपको साष्टांग नमस्कार करना है, उनको बारंबार आपको प्रणाम करना चाहिए। विधिवत समय याचना करने के बाद ही आपको अपने आसन से उठना है। और आखिरी काम जो ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप इस आसन पर बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे, आसन से उठने से पहले हमने आपसे कहा कि भगवान विष्णु को आप साष्टांग नमस्कार कर लीजिए, और फिर आप क्या करेंगे, इस आसन पे जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, थोड़ा सा पीछे सरक जाइएगा और इस आसन को आप ऐसे उठा लीजिएगा, और एक आचमनी जल आपको जो है भूमि पर सामने छोड़नी है। और जो इसके अंदर, जो इसके नीचे की धूल थी, यानी कि आसन के अंदर की जो धूल थी, तो उसको आपको अपने माथे में 3 बार लगा लेना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इतना कहते हुए, ताकि पूजन का संपूर्ण फल आपको मिल जाए। मित्रों, यह थी कि हमें अपने घर पर भगवान विष्णु जी का नित्य ही अथवा किसी विशेष अवसर पर, किसी तिथि पर, पर्व पर हमें उनका पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, जो कि हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। अगर आप हमारी यहाँ तक वीडियो देखते चले आए हैं, तो मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। मित्रों, इसी के साथ साथ मैंने जो है शालिग्राम जी के साथ साथ मैंने भगवान शंकर जी की पूजन करने की भी सविस्तार विधि का वर्णन किया है एक वीडियो में, तो वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और रुद्राभिषेक के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं कि शंकर जी पर हमें क्या चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है, इत्यादि हर एक प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर के उसे अवश्य देखिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे छोड़ सकते हैं, और राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। मित्रों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।